हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने इंट्रोड्यूस करे थे दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, हमने देखे थे कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिकली दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। जो हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, वही सेम है। बस आर का नाम इधर चेंज हो गया, रिफ्लेक्टेड की जगह वो रिफ्लेक्टेड हो चुका, बस। बाकी और कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें। सेकंड लॉ हमने ये देखा था दैट स्नेल्स लॉ हमें ये बोलता है, विच इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें ये बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेसिकली अ कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री हमने देख ली थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, थोड़ी सी बताई थी, ज्यादा बताई भी नहीं मैंने, है ना। तो अब हम बात करने वाले एकदम डिटेल में। वैसे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए इट विल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, ये में कम से कम मान के चलो दो से तीन पार्ट में डिवाइड हो ही गए एटलीस्ट। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। बिकॉज यार मैं लेक्चर, आप लोग बोल रहे थे लेक्चर बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं, तो यार मैं लेक्चर बड़े करना नहीं चाहता। इससे अच्छा तो मैं वीडियोस बड़े कर दूं, है ना। देखो यार, काम पैसा कमाने का भी देता है भैया। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम किसके बारे में बात करने वाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ा था नहीं हमने, क्या पढ़ा था, अलग कलर से लिख देता हूं बिकॉज ब्लैक कलर इज जस्ट फॉर हेडिंग्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो मान लो मैं इधर एक डायग्राम भी बना देता हूं तुम्हारे लिए। देखो यार, ये जो साइन आई और साइन आर होते हैं, ये कभी भी वन से ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रख लेना। बिकॉज हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनस से, और हाइपोटेनस आई थिंक इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर तुम 90 डिग्री लेके चल रहे हो तभी उसी केस में बस ये वन के इक्वल होंगे, बाकी वन के वन से बड़े कभी हो नहीं सकते। टिप फॉर द डे, तुमको बताया मैंने। चलो अब देखो, हो क्या रहा है हमारे पास मान लो ये क्या आ रही है, ये एक रे ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट दैट वी आर गेटिंग। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम खींचते हैं एक नॉर्मल, अच्छी खासी एक नॉर्मल खींच देते हैं यहाँ पे, जो कभी जीवन में मेरे से सही बनने नहीं वाली है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं रे ऑफ लाइट को अलग कर देता हूँ। ठीक है, रे ऑफ लाइट को मिटा के वापस बनाता हूँ। अब ऐसा करूंगा, पहले नॉर्मल खींचूंगा एंड देन रे ऑफ लाइट को स्केच करूंगा। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास रे ऑफ लाइट, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद इसमें होगा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन। ओके, मान लो अब ये ऐसे जा रही है। ठीक है, रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे जा रही है। अब इसका मतलब क्या, ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज बेसिकली, अलग कलर से मार्क करूँ अगर मैं, आई थिंक ग्रीन कलर विल बी फाइन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देख सकते हैं जैसा कि हम ये, और इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास म्यू आ रहा है ना, इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ध्यान से और जल्दी से सुन लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। इट विल बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। मतलब कि यार मीडियम हम कैसा ले रहे हैं, क्या हम ग्लास ले रहे हैं, क्या हम वाटर ले रहे हैं, क्या हम ऑयल ले रहे हैं, क्या हम किसी और टाइप का मीडियम ले, क्या हम मर्क्यूरी ले रहे हैं, किस टाइप का मीडियम हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना, नोट करके रख लो, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा हमारे पास म्यू होने वाला है। बस नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड और क्या बोल सकता हूँ मैं, नेचर ऑफ मीडियम। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, वेवलेंथ। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट विल जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट, वेवलेंथ। वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ये। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। आगे अगला, अगला हमारे पास हो सकता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अरे यार आयुष, टेम्परेचर के ऊपर कैसे करेगा, टेम्परेचर के बारे में तो तुमने कोई रिलेशन बताया नहीं मुझे। तो देखो यार, टेम्परेचर के ऊपर किस टाइप से डिपेंड करता है। तुम जब सूरज देवता के पास में जाओगे, वहां पे एयर के पार्टिकल कैसे, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स मूव करना चाहेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट क्या, वो मूव करेंगे खतरनाक तेज स्पीड से।
और इतनी तेज स्पीड से अगर वो मूव करेंगे तो आप बोल सकते हो कि यार एक आध पार्टिकल हमें गलती से मिल जाए और तो ज्यादा पार्टिकल्स मिलने नहीं वाले हमें। तो यार अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, इट विल बेसिकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है वो ज्यादा होगा तो हमें म्यू की वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ किस टाइप से डिपेंड करता है ये। अगर हमारे पास नेचर ऑफ द मीडियम में कुछ नहीं लिख सकता मैं, वेवलेंथ, अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मीडियम है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है कुछ, तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट म्यू की वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है म्यू पे? इसका इफेक्ट म्यू पे ये पड़ता है दैट द वैल्यू ऑफ दिस दिस म्यू विल डिक्रीज, ठीक है, याद रख लेना म्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर हम बोलेंगे कि हमने टेम्परेचर को क्या करा है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम एक रेयर मीडियम बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, हमें म्यू की वैल्यू, देखो यार रेयर मीडियम बन रहा है, दिख रहा है हमें, म्यू की वैल्यू विल डिक्रीज। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा क्या? अरे वो तो आ गया नेचर ऑफ मीडियम में। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, दैट अगर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अरे नहीं भैया, म्यू की वैल्यू विल इंक्रीज, म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम नेचर ऑफ मीडियम के बारे में बात करें। अगला क्या है हमारे पास, देखो यार हमने मीडियम के बारे में सब कुछ बात कर लिया, हमने क्या एयर के बारे में बात करा या फिर जो भी सराउंडिंग मीडियम है। हर बार ये पॉसिबल थोड़ी है कि हर बार एयर ही हो, कभी इसके आस पड़ोस में वाटर भी हो सकता है, कभी कोई और लिक्विड भी हो सकता है, या फिर कोई और दूसरा सॉलिड भी हो सकता है। ओके, तो अगला हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला जो है इसके ऊपर फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज बेसिकली द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं है भैया, बता दो एक बार यार, पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है? ओके, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम क्या मतलब कि यार वही सिंपल सा डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, बस उसके साथ लेके चल लो। अगर डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम ज्यादा होगी तो वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, अगर डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम कम होगी तो वो एक रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? भेजे में घुसी की नहीं घुसी? अरे घुस जानी चाहिए भैया, घुस जानी चाहिए। देखो यार, अब हम कुछ और रिलेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स वेरियस अदर रिलेशंस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम कुछ और दूसरे रिलेशंस देखें तो मैं लिखते जा रहा हूं इधर रिलेशंस। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम स्पीड के बेसिस पे रिलेशन देखना चाहे इसका कुछ, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पर अगर हम देखें तो ये जो म्यू होता है ना, अगर मैं ये म्यू लिख रहा हूं, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, VACWM, सही है ना, VACWM इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, अच्छे से लाइन खींचूंगा यार मैं, हाँ, डिवाइडेड बाय, देखो अच्छे से लाइन आती नहीं, मैं जानता हूँ ना यार, अरे मेरी राइटिंग से तुम ऐसे परेशान हो यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ओके, सो डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, भेजे में बात घुसी कि नहीं घुसी, पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है, भेजे में बात घुसी कि नहीं घुसी, मीडियम, ओके। ये तो आ गया होगा समझ में, मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c बोलते हैं और इसको हम v बोल लेते हैं, चलो इट इज इक्वल टू c बाय v आ जाएगा तुम्हारे पास। एंड अगर हम कभी भी स्पीड म्यू की वैल्यू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज को भी ध्यान रख लेना, अगर if taken with respect to vacuum, if taken with respect to VACWM, सही है ना स्पेलिंग, बता दो एक बार, VACWM, हाँ, VACWM vacuum, it is basically known as what, it is known as the absolute refractive index, it is known as absolute refractive index, ठीक है ना, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, आई थिंक
आई थिंक दैट दिस पॉइंट माइट बी क्लियर टू यू। अब अगर पहले तो हमने कौन सी रिलेशन देख ली, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो हम अगली रिलेशन देखने वाले हैं, ओके, द सेकंड रिलेशन, एक बात से मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, एक बात से मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, ये वो बात ये है दैट वी विल लुक टुवर्ड्स इट विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, WAVELENGTH, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या करतूत होती है, हम सबके बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये जो म्यू होता है ना, ये जो म्यू होता है, पिछले रिलेशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा दैट इट इज इक्वल्स टू c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, समझ में आ रही बात। अब अगर ये c/v के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या, c इज इक्वल्स टू लैम्डा v, तो लैम्डा इनटू म्यू, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा 1 एंड देन म्यू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इनटू म्यू 2। क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं? देखो यार, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इस चीज को ध्यान रखो। तो क्या मैं इसको μ1 बाय μ2 लिखने की जगह, सॉरी, हाँ लैम्डा म्यू, अरे तो इसको भी म्यू बोलेंगे, इसको म्यू बोलेंगे, कैसे चलेगा फिर? लैम्डा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी, क्या मैं बोल सकता हूं, बिकॉज नोट कर लेना इस पॉइंट को जरूर से, दैट वैल्यू ऑफ न्यू, अच्छा इसको न्यू बोलते हैं, सॉरी इसको न्यू बोलते हैं, उसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको हम न्यू बोलते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें हमारे पास कांस्टेंट मिलेगी। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको और इसको काट सकता हूँ, क्या मैं काट सकता हूँ इनको? अरे हाँ यार, बिल्कुल काट सकते हैं। मतलब कि इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, म्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रही है आपके पास, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। आई थिंक कुछ मिस्टेक करी मैंने, नहीं, लैम्डा वैक्यूम, हाँ लैम्डा वैक्यूम, लैम्डा वैक्यूम का आप लैम्डा 1 मान लो, ठीक है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। ये इस टाइप से डिपेंडेंसी रख रहा है। विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ हम म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने ये भी देख लिया। अब एक और लास्ट टर्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की तारीख में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं द थर्ड वन इज बेसिकली द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड वन कैसे लिख रहा हूं मैं, एक अलग कंसेप्ट आ गया तो हमारे पास है ना। सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द, अलग कलर से मार्क कर देता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब क्या, एक का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है ना, पता है ना इतना तो, कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, दिस इज द रिलेटिव। ओके, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव। सो रिलेटिव, TIVE, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम एक मीडियम को सिलेक्ट करते हैं एंड उसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसके अनुसार ही, जैसे कि तुमने मार्क कर दिया कि यार 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो अगर तुम्हें 10 सेंटीमीटर मार्क करना है, तुम क्या लेके चलोगे, वो 1 सेंटीमीटर की स्केल लेके चलोगे, एक करके तुम 10 सेंटीमीटर की स्केल बनाओगे, ठीक है ना। मतलब कि एक हम स्टैंडर्ड मार्क कर रहे हैं और उसके अनुसार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली व्हाट, बताओ क्या होता है ये। देखो यार, हमने क्या बोला, हमने अभी इधर ही म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, हमने ये बोला है ना, बोला था ना ये मैंने, कि नहीं बोला था? अरे बोला था यार, मैंने बोला था, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एयर या वाटर, हमारे पास एयर नहीं, ठीक है, हमारे पास ना एयर है ना वैक्यूम, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लो हमारे पास ये दो मीडियम है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम दैट आई एम गेटिंग। एक काम करता हूँ ना यार, इन शेप्स का तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, तो मैं शेप्स का यूज करूंगा ना यार, थोड़ा बहुत तो मेरे को, मतलब थोड़ी बहुत तो सवाई लान दो मुझे अपने लेक्चर्स में। लाइंस होने का तो मैं जानता हूँ कि यार वो तो मतलब वो तो नहीं सुनती मेरी लाइंस तो मेरी बात नहीं सुनती है, बट ये शेप्स तो सुनते ना। एक काम करता हूँ, शेप्स को अलग अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ मैं तो, है ना, मैं तो इतना खतरनाक वाला इंसान हूँ कि शेप्स को भी मैं अलग अलग कलर से मार्क कर लूंगा। दिस इज द, ये देखो अब ऐसे काम, यार सही में फिर गुस्सा आता है मुझे, बस फिर गुस्सा के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। हाँ अब, हाँ अब शायद तक नहीं होगा, आई थिंक अब नहीं होना चाहिए रेड कलर, यस अब नहीं हुआ। अब देखो, ये मान लो मेरे पास मीडियम नंबर 1 है, ये मान लो हमारे पास मीडियम नंबर 2 है। क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसा क्यों करना है यार मेरे साथ,
चलो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 1 को मैं मिटा देता हूँ। भगवान मेरे को खेलना ही नहीं है गेम, मेरे को नहीं खेलना है यार ये गेम। अब देखो ये मान लो हमारे पास मीडियम नंबर 1 है, ओके, मेरे को खेलना ही नहीं है गेम, कभी नहीं खेलूंगा मैं ये गेम, ठीक है। दिस इज बेसिकली मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज बेसिकली मीडियम नंबर 2। अब यार इसमें एयर है क्या? अगर मैं बोलूं कि लाइट जा रही है मीडियम नंबर 1 से लेकर मीडियम नंबर 2 तक, तो इसमें हमारे पास एयर आ रही है क्या कहीं? नहीं यार, हमें कहीं पे भी एयर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यार इसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इसमें एयर भी नहीं है, इसमें वैक्यूम भी नहीं है, ठीक है। मान लो फर्स्ट वाला मीडियम क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला मीडियम आ रहा है हमारे पास, मान लो वाटर है, ओके। वाटर ग्रीन कलर का होने लग गया क्या? कोई बात नहीं, ग्रीन कलर का वाटर है हमारे पास, है ना, वो जंक वाला वाटर है, समझ गए ना बात को। ये क्या हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। अब देखो समझने की बारी आ गई है, क्या समझने की बारी आ गई है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की बारी आ गई है। अब 1 क्या है, ये वाटर क्या है हमारे पास, वाटर इज बेसिकली मीडियम नंबर 1, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली आर मीडियम नंबर 1। और साथ ही साथ ये ग्लास स्लैब क्या है हमारे पास, दिस ग्लास स्लैब इज बेसिकली द मीडियम नंबर 2। बोल सकता हूं मैं ऐसा कि मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 हमें मिल गए, अरे हाँ बिल्कुल, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 हमें मिल गए। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम गैस, हम एब्सोल्युटली उसको कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब कि हम एयर के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, जो ऊपर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज ओनली नोन एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर कोई कोई किताबों में क्या लिखा रहता है, कोई कोई किताबों में ये 2 जो है नीचे लिखा रहता है, तो हमें उससे डरना नहीं है, बात एक ही है, जो आगे लिखा है वो ऊपर आएगा, बस इतना ध्यान रखो तुम लोग, तो है ना, जो आगे लिखा है वो ऊपर आएगा, मतलब कि ये क्या है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, ठीक है। मतलब कि अब क्या कर रहे हैं हम, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही हम रेशियो लेके चल रहे हैं, ओके। क्या तुम जानते हो ये μ2 क्या है, क्या तुम जानते हो ये μ2 क्या है? ये μ2 हमने देखा है कि यार ये म्यू जो होता है ये λ1 बाय λ2 होता है, एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है हमारे पास, बोल सकते हैं ना, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है हमारे पास। या आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, μ2 बाय μ1 आएगा ना यार, हाँ वही 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 वही, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा, कहाँ गया ये रहा ग्रीन कलर, हाँ, μ2 बाय μ1, ओके, पॉइंट क्लियर है। इट इज बेसिकली इक्वल टू, 1 सेकंड यार देख लें दो, लैम्डा जो है, लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ कब बढ़ेगी, जब रैडर मीडियम जाएगा। आई थिंक मैंने, देखो यार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देख रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं सेकंड वाले मीडियम का, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं वो सेकंड वाले मीडियम का देख रहे हैं, मतलब कि हमारे पास जो म्यू आ रहा है, जो हमारे पास म्यू आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले मीडियम का अगर हम देख रहे हैं, तो यार लैम्डा 2 तो इधर नीचे आ रहा है, सेकंड वाले मीडियम की वेवलेंथ क्या आ रही है, वो तो नीचे आ रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी के केस में भी ये उल्टा हो जाएगा, ओके। वेलोसिटी के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, ओके, क्लियर है पॉइंट। तो यार ये देखो, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 एंड आई कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू λ1 बाय λ2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास λ1 बाय λ2 के इक्वल, ओके। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम जान लिया, हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लिया, हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज को देख लिया विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, अरे नहीं फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि यहीं पे कर ले। चलो अगले वीडियो में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट द अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना प्लीज, मेहरबानी होगी आप लोगों से। तो लाइक का बटन दबा देना, बेल आइकन को सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी फॉलो कर लेना, कोरा पे फॉलो कर लेना, एंड कमेंट सेक्शन भरते रहना। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।